बंदर जनरल ने अपने पूर्वजों की अस्थि कलश को तोड़ दिया और अंदर एक जंग लगी पिस्तौल निकली। पुराने बंदर ने उसे बताया कि यह पिस्तौल बंदर जाति की उत्पत्ति का रहस्य छुपाए हुए है। जंग लगे इस लोहे के टुकड़े को देखकर बंदर जनरल ने डिस्डेन से मुंह बनाया। 10,000 साल पहले जिस ग्रह पर वे थे वह एक बंजर भूमि थी जहां एक भी घास नहीं उगती थी। इस समय एक विशाल अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में तैर रहा था। दरअसल मानवता अन्य रहने योग्य ग्रहों की खोज कर रही थी, लेकिन ब्रह्मांड का वातावरण जटिल है। अगर कुछ गलत हुआ तो जान भी जा सकती है। इसलिए उन्होंने बंदरों के जीन में सुधार किया, जिससे उनकी बुद्धिमत्ता काफी बढ़ गई। फिर उन्हें अंतरिक्ष यान चलाना सिखाया गया ताकि वे डेटा इकट्ठा कर सके और मानवता इसका लाभ उठा सके। यह एक जटिल विद्युत चुंबकीय तूफान था जिसने अंतरिक्ष यान की उड़ान के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। सुरक्षा के लिए छोटे शुआई ने अपने पाले हुए बंदरों को डेटा इकट्ठा करने के लिए भेजा कि क्या वे इसके माध्यम से गुजरने की स्थिति में हैं। छोटे बंदर ने यान को तूफान के केंद्र की ओर बढ़ाया। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर गए यान ने अपनी कक्षा खो दी और फिर गायब हो गया। छोटे शुआई बहुत चिंतित हो गए और बिना कप्तान को सूचित किए उन्होंने छोटे बंदर के गायब होने की दिशा में यान को छोड़ दिया। क्योंकि लंबे समय से साथ रहने के कारण वह और छोटे बंदर पहले ही एक भावनात्मक बंधन बना चुके थे। इस समय छोटे बंदर सिर्फ एक प्रयोग नहीं बल्कि उसका भाई भी था। छोटे शुआई ने बिना सोचे समझे विद्युत चुंबकीय तूफान की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन जैसे ही वह अंदर गए उन्हें तूफान की तीव्रता का सामना करना पड़ा, जिससे संचार प्रणाली पूरी तरह से बाधित हो गई। फिर एक और तूफान आया जिससे यान ने भी बंद हो गया। अचानक एक बैंगनी रोशनी चमकी और एक जबरदस्त कंपन के बाद यान एक अनजान ग्रह पर गिर पड़ा। जब वह झील में गिरा तब जाकर यान रुका। छोटे शुआई ने मुश्किल से पानी से बाहर निकला, जल्दी से अपने जलते कपड़े उतारे और फिर खड़ा होकर चारों ओर ध्यान से देखा। छोटे शुआई ने आश्चर्य से देखा कि यहाँ न केवल पौधे और पानी है बल्कि मानवों के लिए सांस लेने के लिए भी हवा है। क्या वह धरती पर वापस आ गया? जब वह इस स्थिति में था, अचानक जंगल से कुछ आदिम लोग बाहर आए जो भले ही अच्छे कपड़े नहीं पहने थे लेकिन देखने में अच्छे लग रहे थे। इससे पहले कि वह उन्हें नमस्ते कह सके वे तेजी से दूर भागने लगे। छोटे शुआई ने जिज्ञासा पूर्वक पीछे की ओर देखा और पाया कि एक जीव जंगल में तेजी से दौड़ रहा है। कुछ गलत महसूस करते हुए छोटे शुआई ने भी उन लोगों का पीछा करना शुरू कर दिया। इस समय रहस्यमय जीव ने अपना असली रूप दिखाया और वह वास्तव में कवच में लिपटे बंदर थे जो भागते हुए मानवों को पकड़ रहे थे। यह वास्तव में एक उलटफेर था। यहाँ के बंदर बहुत मजबूत थे, मानव उनके सामने बेबस थे। यहाँ तक कि छोटे शुआई जैसे मजबूत व्यक्ति को भी बंदर जनरल ने एक पंच से 800 मीटर दूर फेंक दिया। For more videos like and subscribe the channel.